नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी जबरदस्त चल रहा होगा। आज एक अलग सूचना लेकर आए हैं जो झारखंड के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और कुछ आज पढ़ाई ना करके, कुछ क्वेश्चंस ना करके, कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये न्यूज मिल चुका होगा, तो इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग जो बात करें, जो शिबू सोरेन, जिन्हें दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता था, आज के दिन ही उनका देहांत हो गया है। वो आज दुनिया से अलविदा ले चुके हैं और वो एक महान क्रांतिकारी थे, झारखंड के महान क्रांतिकारी थे। वो एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे। झारखंड अलग होने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और एक सुलझे हुए नेता थे। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि उनका राजनीतिक में आना कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, उनका जन्म कब हुआ था, वो हजारीबाग से कैसे बिलोंग करते हैं, और वो राजनीति अभी जो झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी बन गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका वो गठन कैसे किए, किन किन लोगों का उनको लोगों से उनका साथ मिला और क्या क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव रहा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, शिबू सोरेन जो है, उन्हें दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता था। दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, एक जीवन की सच्चाई है कि जब किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी जीव का, किसी मनुष्य का जब अंत हो जाता है, जब इस दुनिया से वो चले जाते हैं, या किसी वस्तु का एक्सपायरी हो जाता है, तब हम लोग उन्हें था के रूप में डिनोट कर लेते हैं। ये तो सभी को पता है। तो बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि उन्हें दिसोम गुरु जी के नाम से जाना जाता था। आज से कुछ समय ही पहले, 4-6 घंटा, एक दिन पहले ही हम लोग दिसोम गुरु जी कहते हैं, है ना। और अभी हमें क्या कहना पड़ रहा है कि दिसोम गुरु जी के नाम से जाना जाता। अब दिसोम गुरु जी के नाम से जाने जाते, तो इनके बारे में हम लोग कुछ समझने का प्रयास करते हैं। शिबू सोरेन जी का जो जन्म हुआ था वो 11 जनवरी 1944 में हुआ था। 11 जनवरी 1944 में हुआ था। इनका जो गांव था वो नेमरा गांव था, है ना। नेमरा पड़ता है जिला रामगढ़, जो उस समय जिला हजारीबाग कहा करता था। तो इसीलिए बताएं कि इनका जो लगाव था वो हजारीबाग जिला से था, क्योंकि रामगढ़ जो अलग हुआ था हजारीबाग से 2007 में अलग हुआ था, और उनका जो जन्म हुआ था वो 1944 में हुआ था। इसलिए उस समय वो जिला क्या था, हजारीबाग था। नेमरा गांव जो पड़ता है वो जिला रामगढ़ में पड़ता है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु तो पता ही है। आज का दिन जो वीडियो बना रहे हैं, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई। यह जो थे वो 81 वर्ष की उम्र इनका हो चुका था, और 81 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। इनका मृत्यु जो हुआ वो दिल्ली हॉस्पिटल में किया। शिबू सोरेन जो थे वो 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार 2005 में इनको मुख्यमंत्री सौंपा गया था, जो मात्र 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2008 से 2009 के बीच में रहे, और 2009 से 2010 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ये बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये झारखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2005 में 10 दिनों के लिए इनका मुख्यमंत्री रहा, और 2008 से 9 और 9 से 10। एक बार सवाल बन के आया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन मिनिमम कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे? तो 10 दिनों के लिए। अगर एक सवाल बन के आ जाता है यहाँ पे कि कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री पद पर स्थापित है, तो वो शिबू सोरेन थे, 10 दिनों के लिए। इन्हें कोयला मंत्री भी इन्हें बनाया गया था,
ना। ये 3 बार कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। कितने बार रहे हैं? 3 बार, 2004 में, 2005 और 2006 में। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्हें कोयला मंत्री बनाया गया था। 2004 में, 2005 में, 2006 में ये क्या रह चुके हैं? कोयला मंत्री रह चुके हैं। ये सांसद के रूप में भी सेवा दे चुके हैं हमारे देश को, भारत को। सांसद के रूप में वे 7 बार सांसद के रूप में वो चयनित हुए थे, चुने गए थे, है ना। और वे कौन से लोकसभा से चुने गए थे? तो दुमका लोकसभा से सांसद के रूप में सेवा दे चुके हैं। पहली बार जब सांसद बने थे वो 1980 से 1984 इनका कार्यकाल रहा था। दूसरी बार भी बने थे 1989 से 1998, और तीसरी चौथी पांचवी बार जो बने थे वो 2002 से लेके 2019 तक ये सांसद रह चुके थे। अगर इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात किया जाए तो इनके जो राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 में ये पहली बार राजनीति की शुरुआत किए थे। वो 1970 में पहली बार क्या किए थे? राजनीति की शुरुआत किए थे। 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संथाल नवयुवक संघ की गठन किया। जब शिबू सोरेन 18 वर्ष की उम्र हो गए थे तो उसमें एक संथाल नवयुवक संघ का गठन किए थे। जेमम का स्थापना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन्हें कहते हैं, जेमम की भी स्थापना इन्हीं के अंतर्गत हुआ था। इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और जेमम की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार राय, ये 3 लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा था। खास करके शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने जेमम की स्थापना की थी। और जेमम की स्थापना इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ की आदिवासी, यहाँ की धरती मिट्टी, यहाँ की संस्कृति को बचाया जा सके, इसलिए एक अलग पार्टी का निर्माण किया था ताकि वो पार्टियां, वो जेमम जो है वो यहाँ के आदिवासी मूल निवासी लोगों को एक सही न्याय और एक सही सोच के साथ आगे बढ़ सके। इसलिए हम लोग यहाँ पे जेमम की स्थापना 4 फरवरी 1973 को की गई थी। जेमम का जो गठबंधन हुआ था, क्योंकि जेमम जब झारखंड में जब सरकार बनाई थी तो यहाँ पे अनेकों पार्टियां थी, सेंट्रल लेवल की पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस हो गए, बीजेपी हो गई, है ना। उसके बाद आसू पार्टी भी यहाँ पे थे, अन्य पार्टियां भी बहुत सारी थी। तो जेमम का जो गठबंधन रहा झारखंड में वो मुख्यतः 2 पार्टियों से गठबंधन रहा। एक जो पहला गठबंधन जो हुआ था वो एनडीए से हुआ था। एनडीए, जिन्हें आमतौर पर हम लोग बीजेपी के बोलते हैं, लेकिन एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिनको बोलते हैं, इनका जो गठबंधन रहा था वो 2013 तक इनका गठबंधन रहा था जेमम के साथ। जेमम के साथ एनडीए का गठबंधन 2000 ईस्वी से लेकर 2013 तक रहा। फिर 2014 से यूपीए सरकार आई, है ना, जिन्हें भी कांग्रेस हम लोग बोल सकते हैं। यूपीए सरकार आई, यूपीए भी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है कि अब तक अभी ये गठबंधन में यही है। जेमम का गठबंधन मुख्यतः 2 पार्टियां से रही, एक एनडीए 2013 तक और 2014 से यूपीए की जो सरकार होती है, यूपीए की जो पार्टियां हैं वो इनके साथ गठबंधन कर लिया। शिबू सोरेन को 1994 में एक मामला आया था। 1994 में इन्हें दिल्ली के एक जिला अदालत में, जैसे सिविल कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो दिल्ली की एक जिला अदालत ने 1994 में इन्हें अपने निजी सचिव जो है, जिनका नाम था शशिनाथ झा जी, शशिनाथ झा की हत्या में, शशिनाथ झा की हत्या हो गई थी, इनमें शामिल होने का इन्हें दोषी ठहराया गया और इन्हें क्या किया गया, इन्हें दोषी ठहरा के इन्हें जेल किया गया था। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, है ना, उसने, उस अदालत ने इन्हें 1994 में क्या किया, उनके खुद के निजी सचिव, है ना, शशिनाथ झा की हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया और इन्हें सजा मिली थी। दोस्तों, मुख्यतः शिबू सोरेन जो थे ये तो बहुत
कम जानकारियां हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही है। झारखंड को अलग स्थान प्राप्त कराना, अलग राज्य का दर्जा दिलाना, अलग राज्य का गठन करना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि शिबू सोरेन के जैसे नेता, कर्मठ नेता, ईमानदार नेता या जो भी है, उनके लिए जो भी अच्छी बातें कर सकते हैं, उनके जैसा नेता होना अभी बहुत मुश्किल है। हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा नेता बन के आए, लेकिन झारखंड के लिए इन्होंने अपना खूनों से सींचा है। अगर बात किया यहाँ पे झारखंड के गठन होने के लिए, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है। इन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा और साथ ही साथ झारखंड को कोई महत्व ना मिलता था। बिहार में झारखंडियों का, इन लोगों का कोई नाम ना होता था। तो इन्होंने एक ऐसी, इनके मन में विचार आई कि झारखंड को जो अपना आदिवासी, अपना मूल निवासी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो खनिज संपदा है, उसे ये जब हमारा है तो हमें ही इसका फल नहीं मिल रहा है, हमें ही इसका कोई लाभ ना मिल रहा हो, हमें ही इसका कोई नाम ना मिल पाया हो। इसी के कारण से झारखंड एक अलग राज्य बनाया, ताकि यहाँ के आदिवासियों का एक सम्मान मिल सके, एक अपना नाम मिल सके, है ना। और इस सोच के साथ झारखंड को अलग किया गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आई होगी शिबू सोरेन जी के बारे में। और अभी तो झारखंड में एक शोक का माहौल हुआ है। आप लोगों को पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली में ही है, और जब उनका सब झारखंड में लाया जाएगा, और आज से आने वाले 3 दिनों तक क्या बोलते हैं, मौन शोक रखा गया, शांति शोक रखा गया झारखंड में। प्रधानमंत्री जी भी गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने। और बाकी विशेष आप लोग जो भी हैं देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली मुझे मानना है कि वो एक अच्छे नेता थे और बहुत ही जानकार नेता थे। राजनीति उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आती थी। और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग गर्व से जैसे बोलते हैं कि हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, इस झारखंड को अलग करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग के बीच आजकल इतना ही है ना। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसके बीच में आएंगे। नमस्कार।